गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवर टुडेज टॉपिक इज़ पर्सनल सेलिंग। हम प्रमोशन मिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। प्रमोशन मिक्स में हमने एडवर्टीजिंग के बारे में पढ़ा। आज हम लोग देखेंगे पर्सनल सेलिंग के बारे में। देखो, प्रमोशन क्या होता है। प्रमोशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है किसी भी सेल्समैन के लिए, किसी भी मार्केटर के लिए अपने प्रोडक्ट्स को बेचने का। ठीक है, उसके लिए वो एडवर्टीजमेंट्स करता है। ठीक है, एडवर्टाइज़ करता है अपने जो जितने भी प्रोडक्ट्स उसने बनाए हैं उन सब के बारे में लोगों तक कम्युनिकेट करने के लिए अलग अलग जगह पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वो एडवर्टाइज़ करता है अपने प्रोडक्ट को। अब होता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या होता है। पर्सनल सेलिंग होता है कि वो पर्सनली फेस टू फेस जाकर इंटरेक्ट करे बायर से। ठीक है, जो उसका टारगेट मार्केट है। जैसे कई बार होता है कि सेल्स एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, सेल्समैन जो होते हैं, वो हमारे डोर टू डोर जाकर भी सर्वे करते हैं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वैसे ही डोर टू डोर जाकर क्या करते हैं, सामान को बेचते हैं कि अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप ये ख़रीद लीजिए, ये वो। ठीक है, तो पर्सनल सेलिंग होती है पर्सनल इंटरेक्शन बिटवीन सेलर एंड बायर। ठीक है, पर्सनली उस प्रोडक्ट के बारे में, उसके फीचर्स, उसकी क्वालिटीज़, उन सब के बारे में बताना कि और उसको कन्विंस करना कि किसी भी तरीके से बायर जो है वो उसके प्रोडक्ट को ख़रीद ले। ठीक है, तो ये होता है पर्सनल सेलिंग। कुछ फीचर्स होते हैं पर्सनल सेलिंग के, वो क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले पर्सनल कॉन्टेक्ट्स इसमें बनाए जाते हैं, क्योंकि पर्सनल सेलिंग है एक पर्सन टू पर्सन जो है ये इंटरेक्शन बनता है, कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से और डोर टू डोर जाकर ही क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो पर्सनल कॉन्टेक्ट बनता है। अब एक बायर है, एक सेलर है। अगर हम किसी शॉपकीपर से जाकर सामान खरीदते हैं, बहुत अच्छा, हम उससे 2-4 बार जाकर रेगुलर उसी से ही खरीदते रहते हैं, तो एक तरह का रिलेशन बन जाता है उससे, एक अच्छा कॉन्टेक्ट बन जाता है उससे कि हम उसी में फिर ट्रस्ट करते हैं कि हमें अच्छा प्रोडक्ट ही देंगे। तो उससे क्या होता है, पर्सनल कॉन्टेक्ट्स बन जाते हैं बायर और सेलर के बीच में। देन ओरल कन्वर्सेशन होती है, क्योंकि हमने देखा कि जो एडवर्टीजमेंट्स है उस पर तो क्या है, टीवी पर आ गया, न्यूज़पेपर पे आ गया, रिटर्न कंटेंट उसके अंदर आता है या फिर मेल वगैरह हो गए, ये सब होता है। वहाँ पे पर्सनल कॉन्टेक्ट्स नहीं बनते और ओरल कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन नहीं हो सकती दोनों के बीच में। लेकिन यहाँ पर क्या है, ओरल कन्वर्सेशन होती है, फेस टू फेस बात हो रही है, तो यहाँ पे कोई रिटर्न कंटेंट नहीं होता है जिसको देखकर, जिसको पढ़कर वो बायर जो है वो कन्विंस हो सके। देन क्विक सोल्यूशन ऑफ क्वेरीज। अब अगर जो बायर है उसको कहीं पर भी कोई ऐसा डाउट आ रहा है कि क्या करना चाहिए, मतलब क्या है ये फीचर्स, क्या है इसके, कोई प्रोडक्ट की जानकारी क्या समझ नहीं आ रही, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में ऐसी चीज़ है जो उसे समझ नहीं आ रही, तो एडवर्टीजमेंट के अंदर तो क्या है, वो समझ भी नहीं पाता, क्योंकि जितना उसको कंटेंट दिखाया जा रहा है वो उतने से ही सेटिस्फाई होना पड़ेगा उसे। लेकिन ये वाला जो है पर्सनल सेलिंग के अंदर ऐसा होता है कि अगर कम्युनिकेशन के दौरान या बातचीत करते दौरान अगर बायर को कहीं कोई कन्फ्यूज़न आता है, कोई डाउट आता है कि हमें इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ समझ में नहीं आती है, तो वो ईज़िली उससे पूछ सकता है। और कोई भी और क्वेरी होती है रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट और कंपनी जो भी है, तो वो उससे ईज़िली बात करके उस डाउट को क्लियर कर सकता है जो सेल्समैन होता है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, रिसिप्ट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब एडवर्टीजमेंट में तो जितना कंटेंट बनाया गया है, जितना उन्होंने फ्रेम किया है, उतना ही वो लोगों को दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, बोलते बोलते कई बार होता है ना कि हमें एक लिमिटेड चीज़ समझानी है, लेकिन अगर सामने वाला उसमें इंटरेस्टेड हमें दिख रहा है तो हम 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा में, एडवांस में और बता देते हैं कि इसमें ये प्रोडक्ट के अंदर ही कई और चीज़ें ऐड कर देते हैं उसको समझाने के लिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, कंपनी से रिलेटेड दे दी हो सकता है, या फिर कि कंपनी ऐसी है, इसके शेयर इतना है मार्केट में, ये वो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एडिशनली हम बता देते हैं जब हम लोग कन्विंस कर रहे होते हैं या बता रहे होते हैं, सेल्समैन जो होता है वो बता रहा होता है। तो ठीक है, देन आपका आता है डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप विद प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स विच में बिकम इम्पॉर्टेंट इन मेकिंग सेल। क्या होता है कि जब कस्टमर से अच्छा रिलेशन बन जाता है तो क्या होता है, इजी हो जाता है उसको सेल कर पाना। जब सामने वाला जो कस्टमर है वो इजीली कन्विंस हो जाएगा हमारी बात से, तो क्या रहेगा, हमें पता है कि सामने वाले की प्रेफरेंस और प्रायोरिटीज़ क्या क्या है, हम उसी के अकॉर्डिंग, और वो क्या सुनना चाहता है, हम उसी के अकॉर्डिंग उसे आने वाले टाइम में सेल कर पाएंगे उस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो एक अच्छा रिलेशन, जो हेल्दी रिलेशन बन जाता है, जब मतलब फेस टू फेस अगर बात कर रहे हैं तो अच्छा रिलेशन जब बन जाता है तो क्या होता है, सेल कर पाना ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है,
अब इसमें कुछ क्वालिटीज़ बताई है कि एक अच्छे सेल्समैन की क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, मतलब एक अच्छा सेल्समैन क्या कौन होता है, क्या क्या उसकी क्वालिटीज़ होती है। सबसे पहला फिज़िकल क्वालिटीज़। देखो फिज़िकल क्वालिटीज़ में हम देखेंगे कि थोड़ा अच्छा उसके अपीयरेंस जो है एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, अच्छा जेस्चर्स एंड पोस्चर्स होने चाहिए, एक चेयरफुल स्माइल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ही गुस्से वाला कोई, ऐसा नहीं है कि कोई गुस्से वाला इंसान खड़ा हो सामने और वो बोल भी रहा है तो ऐसा लग रहा है काटने को दौड़ रहा है। मतलब फिज़िकली अट्रैक्टिव होना चाहिए, ऐसा देख के ऐसा मन करे कि हाँ ठीक है अच्छा इंसान होगा, एकदम नीट एंड क्लीन है, टाइडी है, ठीक है, अच्छे पोस्चर्स है एंड बेसिकली एक चेयरफुल स्माइल के साथ आपको प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो उसकी फ़िज़िकल क्वालिटीज़ क्या होती है, फ़िज़िकल क्वालिटीज़ से ही सामने वाला थोड़ा अट्रैक्ट होगा कि हाँ ये इंसान अच्छा दिख रहा है, अच्छा ये एकदम साफ़ सफाई से खड़ा है, साफ़ सुथरा है, तो ही सामने वाला इंटरेस्टेड होगा कि उससे बात भी आगे बढ़ाए। अदरवाइज़ उसको पहले से ही लगेगा कि कितना वियर्ड सा है, नहीं बात करनी इससे। तो देन साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ क्या होती है। अब साइकोलॉजिकली क्या क्वालिटीज़ है, मतलब ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं ही मैं हूँ, या अगर इस सामने वाले जो बायर है उसने कुछ भी मना कर दिया तो उस पर भड़क जाए, उस पर चिल्ला दे। एक अच्छा नेचर का होना चाहिए, ठीक है, एक ऐसा होना चाहिए जो बहुत ही आराम से क्वाइट एकदम पोलाइटली सामने वाले को समझा रहा हो कि हाँ आप ये चीज़ खरीदो, ये चीज़ नहीं खरीदो। अगर वो नहीं समझ रहा है या कुछ आर्ग्यूमेंटेटिव फॉर्म में नहीं आए एक तरह से, ठीक है, ऐसा ना आए कि आप क्यों नहीं खरीद रहे हो, या चिल्ला के सामने वाले को समझाए। अगर सामने 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गए तो उसके ऊपर भी चिल्लाने लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ईगो ड्राइव नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है, एक अच्छे नेचर का होना चाहिए। टेक्निकल क्वालिटीज़ क्या क्या होती है, जिस प्रोडक्ट को वो बेचने निकला है उसके बारे में तो एटलीस्ट उसको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए, हर तरह से नॉलेज होनी चाहिए। कल को ऐसा ना हो कि उसने 2-4 लाइनें रट रखी है, वही हर एक जगह जाकर बोलता रहे। उसको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी और क्वेरी आ जाए, मतलब रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट वो कोई भी और क्वेरी हो जो उसके रेगुलर कस्टमर्स नहीं पूछ रहे या रेगुलरली उसके पास सामने नहीं आ रही, अचानक से कुछ आ जाए, तो ऐसा ना हो उस टाइम पे वो चुपचाप खड़ा हो जाए कि ये क्या पूछ लिया। उस टाइम पे उसको पूरी जानकारी होगी तो वो ईजिली विद कॉन्फिडेंस क्या कर सकता है, उस प्रोडक्ट के बारे में बता सकता है कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, इसमें ये चीज़ है, ये क्वालिटीज़ है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हर तरह की नॉलेज उसको होनी चाहिए, जो भी उसकी प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड। फिर एक गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, अच्छे मैनर्स वाला, टेक्टफुल होना चाहिए। मतलब पोलाइट होना चाहिए, एकदम ऐसा ना हो कि बात करे तो आर्ग्यूमेंट्स जैसा लगे कि भाई चिल्ला रहा है या भड़क रहा है या ज़्यादा बोल रहा है, ठीक है। एकदम पोलाइट कामली उसको हर चीज़ को सुनना चाहिए, एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, क्योंकि जो अच्छा लिसनर होगा वही अच्छी तरह से क्या करेगा, उसको समझा पाएगा प्रोडक्ट के बारे में और अच्छी तरह से उससे बता पाएगा, कन्विंस कर पाएगा सामने वाले को, क्योंकि उसने सुना है अच्छे से। एक अच्छा लिसनर क्या होता है ना, हमेशा अच्छा लगता है जो बोल रहा है उसको कि हाँ ये सामने वाला सेल्समैन मेरी सुन भी रहा है तो मैं भी उसकी सुनूं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, बायर को ईजिली कन्विंस कर पाएगा अगर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होगी। तो जितनी ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, जितना अच्छी तरह से वो कन्विंस करने की कोशिश करेगा, जितने अच्छी तरह से वो बोलेगा, कम्युनिकेट करेगा सामने वाले से, उतनी ही ज़्यादा उसकी सेल्स होगी, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा उसकी मार्केट की में, मतलब एक तरह से मार्केट में शेयर बढ़ेगा, ठीक है। देन ऑनेस्टी क्या होता है, मतलब झूठी चीज़ें ना बोल रहा हो कि भाई ऑनेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो कुछ भी कहानियाँ बता रहा है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, सिर्फ उसको बेचने से मतलब है। क्योंकि हमने देखा मार्केटिंग का एकमात्र जो एक रूल होता है या एक ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केटिंग के लिए, ठीक है। तो अगर ऑनेस्ट होगा तो प्रोडक्ट से रिलेटेड सही जानकारी देगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए, सेल्स वॉल्यूम बढ़ाने के लिए वो झूठी चीज़ें भी बोल दे, प्रोडक्ट में जो चीज़ नहीं है वो भी उस चीज़ों के बारे में बता दे, जबकि वो चीज़ें होगी भी नहीं उस प्रोडक्ट के अंदर, सिर्फ अपनी सेल्स वॉल्यूम बढ़ाने के लिए वो चीज़ें बता दे। तो ऑनेस्ट होना चाहिए, झूठ ना बोले। अगर कस्टमर को कन्विंस करने के चक्कर में उसने कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी जो एक्चुअल में उस प्रोडक्ट के अंदर नहीं है, तो वो गलत होगा, ठीक है। देन कर्टसी, मतलब एक तमीज़ होनी चाहिए उसमें, कर्टसी होनी चाहिए, एक इस तरीके से बात करनी है सामने वाले से, किस तरीके से उसको कन्विंस करना है, ऐसा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वही सेम चीज़ें अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर ये सारी चीज़ें भी आ गई कि कर्टसी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ही गुस्से में या इस तरीके से बात कर रहा हो, बिल्कुल मैनर्स ना हो,
कुछ मैनर्स होने चाहिए, अच्छे एटिकेट्स होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है एक अच्छे सेल्समैन की। पर्सिस्टेंट, ऐसा नहीं है कि पर्सिस्टेंट का मतलब है कि गिव अप ना कर दे, ऐसा नहीं कि सामने से 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आए अगर, या फिर सामने वाले का मतलब ऐसे होता है ना कि सेल्समैन है वो थोड़ा कन्विंस कर रहा है, लेकिन सामने से मतलब बायर ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो फिर वो गिव अप कर दे कि चलो ठीक है ये तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, कोई बात नहीं, आगे दूसरे कस्टमर को देखते हैं। अगर सामने वाला इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है तो भी आप उसको कन्विंस करने की कोशिश के लिए गिव अप मत करो, कोशिश करते रहो उस चीज़ को लेकर कि शायद वो ख़रीद लेगा। फिर भी आप अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करो, 100% दो कि सामने वाले को कन्विंस कर पाओ। अगर फिर भी वो नहीं कन्विंस होता है तो इट्स ऑल राइट, लेकिन गिव अप मत करो। जैसे शुरू में ही अगर पूछ लिया कि क्या आप ये प्रोडक्ट लेना चाहेंगे, तो वो सामने से कह दे नहीं मैं नहीं लेना चाहूँगा, तो उस टाइम पे ये नहीं कि चलो ये लेना ही नहीं चाहता, इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो क्या इसको बताना। जब तक आप उस प्रोडक्ट के बारे में बताओगे नहीं, सामने वाला कैसे उस प्रोडक्ट के बारे में जानेगा, राइट। तो जब तक सामने वाले को नॉलेज नहीं होगी, बायर को नॉलेज नहीं होगी उस प्रोडक्ट के बारे में, तो वो वैसे भी नहीं ख़रीदना चाहेगा। तो ये आपकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बीइंग अ सेल्समैन, आपको बताना होता है कि क्या है प्रोडक्ट, क्या है उसकी स्पेसिफिकेशंस, क्या है उसकी क्वालिटीज़, क्या फ़ीचर्स है उसके अंदर, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि अगर सामने से इंटरेस्ट ना दिखा रहा हो बायर, तो आप उसको उसी टाइम पे गिव अप कर दो कि छोड़, नहीं दिखाते, नहीं बताते इसको, ये तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, ठीक है। तो पर्सिस्टेंट होना चाहिए, गिव अप ना करे इजीली, वरना तो उसकी सेल कभी होगी नहीं, क्लोज ही हो जाएगी उसकी सेल, ठीक है। कैपेसिटी टू इंस्पायर ट्रस्ट, लास्ट आपका है कि जो सामने वाला पर्सन है ना, इस वे में इस फॉर्म में उसको समझाए कि सामने जो बायर है वो ट्रस्ट कर सके उसके ऊपर इजीली कि हाँ, हम जिस पर्टिकुलर पर्सन से ख़रीद रहे हैं सामान, वो पर्सन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मतलब उसके ऊपर फेथ हो सके, उसके ऊपर ट्रस्ट हो सके कि काफ़ी सही है पर्सन, और जो आपका सेल्समैन है वो इस तरीके का हो, इस तरीके से बोले कि सामने वाले के ऊपर भी ट्रस्ट करने की कोशिश करे, जो बायर है उस पर भी ट्रस्ट करे, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है कैपेसिटी टू इंस्पायर ट्रस्ट, ये कह रहा है कि आप बीइंग अ सेल्समैन इस तरीके से आपका आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, आपका नेचर इस तरीके का होना चाहिए कि सामने जो बायर है वो आपके ऊपर ट्रस्ट करके उस प्रोडक्ट को ख़रीद सके, ठीक है। आपके ऊपर ट्रस्ट करके, आपके ऊपर फेथ करके वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए कन्विंस हो जाए कि अगर ये इंसान है, ये बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट अच्छा ही होगा, तभी इस प्रोडक्ट के बारे में इस तरीके से बोला जा रहा है, ठीक है। अब कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा सेल्स प्रमोशन के बारे में।